प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के लाभ भाव में गुरु का फल बताने वाला हूँ। कुंडली के एकादश भाव में गुरु बैठेंगे किसी भी राशि में, किसी भी लग्न की कुंडली में, तो ये अपना कैसा प्रभाव आपको प्रदान करेंगे, आज इससे जुड़ी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप इस गुरु का फल जानना चाहे, आपकी कुंडली में है, किसी अन्य की कुंडली में है, तो आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखिए। मैं शुरुआत से लेकर आखिर तक का इसका प्रभाव गुरु का आपको बताने वाला हूं, एक एक करके बताने वाला हूं, तो ये निश्चित ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखिए। सबसे पहले अगर देखा जाए तो लाभ भाव में गुरु बैठे हैं, तो गुरु एक शुभ ग्रह है। कुंडली के नैसर्गिक शुभ ग्रह में गुरु सर्वोत्तम है। ऐसी अवस्था में ये लाभ भाव में अगर बैठे हो, बलवान हो, तो ये देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति अच्छे कार्यों से धन लाभ कमाता है और सदैव सदाचरण करता है, सभी के लिए अच्छा सोचता है। यहाँ लाभ भाव में गुरु बैठेगा तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति केवल और केवल शुभ कार्य करेगा। ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे दूसरे का नुकसान हो, दूसरे को हानि उठानी पड़े या दूसरों का ऐसे व्यक्ति को बुरा करना पड़े। सभी के लिए अच्छा सोचते हुए ऐसा व्यक्ति काम करेगा और ये लाभ भाव के गुरु ऐसे व्यक्ति को अच्छे मार्ग से ही धन लाभ करवाएंगे। ये बात भी देखने को मिली कि ऐसा व्यक्ति व्यवहारिक होता है, सभी से अच्छा मिलजुल करके रहता है, सभी को साथ लेकर के चलने का ऐसे व्यक्ति का गुण होता है। प्रायः ये देखने को मिला कि व्यक्ति शुरुआती जीवन काल से ही जिम्मेदारियों को उठाने वाला होता है। कई बार ये भी देखने को मिला कि घर परिवार की स्थिति के कारण ऐसे व्यक्ति को शुरुआती जीवन काल से ही जिम्मेदारी उठाना पड़ जाती है। यहाँ ये गुरु का प्रभाव ये बात होती है कि व्यक्ति को एक से अधिक कार्य करने वाला कर्मठ बनाता हुआ देखा गया। लेकिन ये बात भी है कि ये गुरु क्या है कि शुभ ग्रह है और लाभ भाव में बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि बैठे बैठे इनकम हो, बैठे बैठे लाभ हो, ज्यादा भागदौड़ न करनी पड़े। ऐसा नहीं कि भागदौड़ नहीं कर सकते, किंतु ये गुरु का प्रभाव होता है जो व्यक्ति के मन में ये लाता है कि अच्छे कार्यों से और बैठ करके काम किया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को ज्यादा आनंद उसमें आता है। यहाँ पर ये गुरु कई बार आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ाता है, लेकिन जब किसी काम को करने लग जाए, किसी काम को करने की ठान ले, तो फिर उसको करके दिखाने का गुण ये गुरु अवश्य प्रदान करता है। तो ये बात यहाँ व्यक्ति को मेहनती भी बनाती है और परिस्थिति के हिसाब से आलसी भी बनाती है। और ये बात आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे क्योंकि गुरु का प्रभाव ही ऐसा होता है। यहाँ ये बात है कि गुरु जब लाभ भाव में बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति बचपन में, कम उम्र की ही बात करेंगे, युवा अवस्था तक थोड़ा आ जाए, अपने दोस्त मित्र आदि के बीच में रहे तो एक लीडर की तरह रहेगा। सभी इसका कहना मानेंगे, इसकी बातें मानेंगे, इससे जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर एक अलग सा आकर्षण होता है। ऐसे व्यक्ति की बातों में अलग आकर्षण होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर स्वयं ऐसा आकर्षण होता है जिससे ये दूसरों को अपनी ओर खींच लेता है और ये प्रभाव बचपन से ही देखने को मिलता है। ऐसा व्यक्ति सदैव लीडर के समान जीवन जीता है। दब करके झुक करके जीना ऐसे व्यक्ति का स्वभाव होता नहीं। तो क्या देखने को मिलता है कि बचपन से ही ऐसा व्यक्ति, अगर जैसे समझिए सामान्य स्कूल कॉलेज की बात है या खेल कूद की बात है, तो ऐसा व्यक्ति वहां पर सभी का अग्रणी होगा, सभी के सामने रहेगा, सभी को गाइड करेगा। ये बात यहाँ इस गुरु में ज्यादा देखने को मिली। और जहां तक गाइड करने की बात है तो ये देखने को मिला कि ऐसे व्यक्ति के ज्ञान से प्रभावित होकर के अन्य लोग ऐसे व्यक्ति के पास सलाह लेने आते भी है। और अच्छी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को स्वयं सलाह देना, दूसरों को सही गाइडेंस देना पसंद होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को दूसरों से जुड़ना पसंद तो होता ही है। ये बात भी है कि अपना मान सम्मान भी प्रिय होता है और जब दूसरा इनके पास आता है तो इनको हर्ष का अनुभव होता है। ये बात नहीं कि कोई वो धन देगा, लेकिन इनको अपना मान सम्मान धन से अधिक प्रिय होता है। इसीलिए देखने को मिला कि लाभ भाव में, किसी के भी लाभ भाव में गुरु हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के साथ जुड़ता है, उनको सही सलाह देता है, सही गाइडेंस देता है और प्रायः ये देखने को मिला कि ऐसा व्यक्ति सभी को सन्मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता है, सही राय दिखाता है। यहाँ पर लाभ भाव में गुरु हो तो ये बहुत अच्छा परिणाम इसलिए भी देते हैं क्योंकि ऐसा व्यक्ति सबका हित सोच करके आगे बढ़ता है। हो सकता है आपके लग्न में अधिक ग्रह हो या कुछ खराबी स्थिति आदि हो सकता है कि आप कई बार स्वार्थी हो जाए, लेकिन ये गुरु आपको वैसा बनने नहीं देते। ये गुरु सबके लिए सोचने वाला, सबके लिए करने वाला बनाते हैं। ये भी बात तय है कि आप अगर सबके लिए कर रहे हैं तो अगर गुरु किसी प्रकार से भी थोड़े कमजोर हुए तो ये बात है कि आपको अन्य का सहयोग में फिर कमी देखने को मिलेगी। आप कर तो देंगे लेकिन बदले में उतना रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, तो वो बात देखने को मिल सकती है। हालांकि ये गुरु यहाँ बैठ करके आपके स्वभाव में तो खैर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आपने जो दूसरों के लिए अच्छा करना है, धार्मिक कार्य करने हैं, वो आप करते रहेंगे। यहाँ लाभ भाव में बैठा गुरु आपको अकेलापन प्रदान करता है।
अब आपके मन में संशय आ सकता है कि अभी तो आपने कहा कि सभी से जुड़ता है ऐसा व्यक्ति, और अब अकेलापन कैसे? तो देखिए, ये बात है कि थोड़ा आपको ये समझना पड़ेगा। आप अगर अपने आप को ऑब्जर्व करें तो आप सबसे मिलते हैं, घुलते हैं, सबसे अच्छी बातें करते हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में तो एक थोड़ा एक आंतरिक जो मन है उससे बातें करने का आपका स्वभाव ज्यादा है। आप एक विचित्र प्रकार से एकांत चाहते हैं, अलगपन, एक अकेलापन चाहते हैं। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि घर परिवार में किसी संबंध खराब करके अलग थलग पड़े रहेंगे, यह है सबसे जुड़ करके रहेंगे, किंतु सबके साथ होकर के भी सबके साथ आप होते नहीं हैं। ये बात निश्चित ही आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि गुरु इस तरह की प्रवृत्ति प्रदान करते हैं। आप यहाँ पर अकेले रह करके आत्मिक एक परीक्षण करते रहते हैं, स्वयं की बातों को सोचते रहते हैं, ये बात इस गुरु में बढ़ जाती है। यूं भी देखने को मिला कि दूसरे आकर के तो अपना दुख दर्द आपको बता देंगे और आप उनके लिए कुछ कर भी देंगे, लेकिन आप अपनी परेशानी किसी को नहीं बताते। ये लाभ भाव में गुरु होने पर देखने को मिला, क्योंकि आप अकेले होते हैं, अंदर से तो अकेले होते हैं, इसलिए कई बार अन्य से जुड़ना आप पसंद नहीं करते। ऐसे फ्रेंड सर्कल में या अन्य लोगों में आप जुड़ जाए वो आपके स्वभाव में है, लेकिन जो अपनी बातें किसी को बता सके, इस तरह का प्रभाव कई बार कम लोगों के साथ आपका बन पाता है। यहां तक कि मैं कहूंगा घर परिवार के भी लोग ऐसे नहीं आपको मिलते जिनसे आप अपने दुख दर्द की बातें कई बार शेयर करें। ये बात कई बार अधिक देखने को मिली, और इसलिए आप कई बार अकेले से, एक एकांत प्रिय से और एक वैरागी से कई बार प्रतीत होते हैं। तो ये बात ये गुरु प्रदान करते देखे गए हैं। यहाँ पर फिर ये बात है कि ये लाभ भाव में गुरु है, तो जैसा मैंने कहा कि जिम्मेदार आदि तो बनाएंगे, लेकिन ये बात है ना कि देखिए, जिम्मेदारी इसलिए भी उठानी पड़ती है कि हो सकता है घर की स्थिति ही थोड़ी इस तरह की हो सकता है घर में आर्थिक कोई इतना अच्छा प्रभाव ना हो, इसलिए आपको जिम्मेदारी उठाना पड़े। अगर नहीं भी हो तो भी देखने को मिला कि आप तो, आपका स्वभाव होता है जिम्मेदारी उठाना और स्वयं का मान सम्मान बढ़ाना, इसलिए आप उसके लिए प्रयास करते रहते हैं, और कम उम्र से ही सभी को आगे लेकर के चलना, सभी को साथ लेकर के चलना, सभी के लिए करना और धन अर्जित करना, ये आप करना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पर बचपन में ही जैसे शिक्षा की बात कर ली जाए तो ये गुरु शिक्षा के लिए कभी अच्छे नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात है, गुरु तो ज्ञान के कारक है, एक प्रमुख ग्रह बनते हैं, ऐसे में पंचम भाव को देख करके भी शिक्षा नहीं देंगे? तो देखिए, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान अवश्य होता है, गुरु ज्ञान के कारक है, ऐसे व्यक्ति को बहुत व्यवहारिक ज्ञान होता है, किस परिस्थिति में क्या करना है ऐसा व्यक्ति जानता है। किंतु अगर आप ये पूछे कि क्या शिक्षा, जो किताबी ज्ञान है, कॉलेज आदि की पढ़ाई है, क्या उसके लिए गुरु अच्छे हैं? तो मैं कहूंगा उसके लिए अच्छे नहीं है। ये आपको ज्ञान दे सकते हैं, व्यवहारिक ज्ञान, अन्य चीजों का ज्ञान दे सकते हैं, आप हर बातों को जल्दी सीख भी सकते हैं, कैप्चर करने की पावर आपके अंदर अच्छी है। किंतु ये बात देखने को मिली कि जो डिग्री आदि की पढ़ाई होती है ना, वो आपको प्राप्त करने में कई बार बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ती है। अन्य ग्रह अवस्था अगर ठीक हो तो हो सकता है आप डिग्री आदि ले भी ले। ये बात है कि आपके अंदर अच्छा पढ़ाने का गुण, अच्छा दूसरों को सही सलाह देने का गुण, अपनी वाणी से जुड़कर काम करने का गुण अच्छा होता है। मतलब ये बोल सकता हो कि आप अच्छे गुरु हो सकते हैं, अच्छे विद्यार्थी नहीं हो सकते। आप अच्छे शिक्षक हो सकते हैं कहने का मतलब, लेकिन अच्छे विद्यार्थी कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये गुरु का प्रभाव की स्थिति है। गुरु लाभ भाव में बैठकर ऐसा करवाते देखे गए। आपके साथ कितना करवाया ये तो आप वीडियो में कमेंट करके बता ही देंगे, मुझे विश्वास है आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है तो। क्योंकि गुरु डिग्री या तो बहुत मेहनत के बाद आपको लेनी पड़े, या कोई ना कोई आर्थिक, शारीरिक, मानसिक या अन्य कोई ऐसी व्यवहारिक कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसके कारण आपको पढ़ाई छोड़ना पड़ी, या किसी कारण से आपकी पढ़ाई रुक गई, ये बात ये गुरु उत्पन्न करते हैं। तो ये बात आपको देखने को अपने जीवन में मिल सकती है, या मिल रही होगी, या मिली होगी। इसके बाद अगर बात करें तो गुरु पंचम भाव पर दृष्टि होने संतान हेतु ये प्रभाव अच्छा देते हैं। जैसे गुरु संतान के कारक तो होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि गुरु पंचम भाव पर बैठकर संतान देंगे ही, लेकिन ये बात है कि अधिकतर केस में ये बोल सकते हैं कि संतान की प्राप्ति करवा देते हैं, उसमें थोड़े कमजोरी का प्रभाव नहीं देते। लेकिन हाँ, ये बात है कि गुरु तो यहाँ पर पीड़ित हो जाए या पंचम भाव अधिक पीड़ित हो जाए तो फिर जो संतान आदि की मैंने बात कही उसमें कमजोरी का प्रभाव बढ़ सकता है, फिर संतान आदि के लिए कमजोर प्रभाव दे सकते हैं। वैसे तो गुरु के लिए कहा जाता है कि पंचम भाव पर प्रभाव हो गुरु का किसी प्रकार से भी तो ऐसे व्यक्ति को 5 पुत्र होते हैं। अब वर्तमान में तो खैर क्या इसकी हम गणना करेंगे कि 5 पुत्र कौन चाहता है, किंतु ये बात है कि पुत्र संतति के लिए गुरु को अच्छा देखा गया। अब ये बात एक और इसमें शास्त्रों में वर्णित है, पुत्र कन्या की बात आई तो वैसे इसमें कोई डिफरेंस करना नहीं चाहिए और ना ही कोई ऐसी बात इसमें मन में लानी चाहिए, क्योंकि पुत्र और पुत्री दोनों ही समान है वर्तमान अवस्था में। पूर्व के समय पर यह बात थी कि केवल पुत्र को ही संतान माना गया, कन्या को कभी संतान माना ही नहीं गया। वहां पर जहां संतान की बात है, पूर्व की आप किताबें पढ़ेंगे तो वहां पुत्र का वर्णन लिखते हैं, पुत्र होगा, संतान में कभी कन्या लिखी ही नहीं।
तो पहले की बात थी, लेकिन वर्तमान में ऐसा युग नहीं है। वर्तमान में दोनों, बल्कि मैं ये कहूँ कि पुत्र तो आपको छोड़ सकता है, कन्या आपके साथ बनी रहेंगी, ये बात ये कन्या आपको बताती है। तो ये बात है, तो इसलिए वो चिंता तो नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि यहाँ पर क्या है कि पंचम भाव पर प्रभाव गुरु का है लाभ भाव से, तो ऐसे में ये भी वर्णन है शास्त्रों में कि अधिक शिक्षा ग्रहण करने पर पुत्र संतान में कमी आती है। अब ये आपके साथ कितनी बैठी, ये आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। ये बात केवल शास्त्रों में वर्णित है, कुछ ऐसी विशेष अनुभव में तो नहीं आई, लेकिन हाँ फिर भी आप अपने जीवन पर इसका प्रभाव बता सकते हैं। आपको कैसा मिला, क्या आपने शिक्षा अच्छी ग्रहण करी और आपको पुत्र हुआ, या मतलब पुत्र हो भी जाए, मतलब ऐसा नहीं कम होता, पुत्र हो भी जाए तो उसकी परवरिश में आपको बाधा आए, उसके अच्छा करने में आपको परेशानी का सामना करना पड़े, ये बातें होती है। अन्यथा गुरु का प्रभाव पंचम भाव पर हो, पुत्र पुत्री आदि सभी का ये सुख देने का काम करते हैं। बलवान होंगे तो अच्छा प्रभाव अवश्य प्रदान करेंगे। पंचम भाव से ही प्रेम का विचार करते हैं, तो प्रेमी या प्रेमिका के लिए इस गुरु की बात करें तो ये बात देखने को मिली कि पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि व्यक्ति को वफादार बनाता है प्रेम के प्रति। जिससे ऐसा व्यक्ति जुड़ता है, वफादारी निभाता है, उसके लिए उसके साथ अच्छा लंबा साथ बनाए रखने का प्रयास करता है। ये बात भी है कि यहाँ गुरु के दो पक्ष देखने को मिलते हैं। एक तो ऐसा कि आप दूसरों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे, दूसरों से आप भी प्रभावित हो जाए और दूसरे आपसे प्रभावित होकर के जल्दी जुड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के कई बार बहुत अधिक फिर जो लव अफेयर है वो बढ़ते जाते हैं या एक से अधिक बार होते हैं, क्योंकि संबंध जल्दी जुड़ जाते हैं ऐसे में। और एक गुरु का प्रभाव है कि वो जल्दी संबंध जुड़ने ही नहीं देता। मतलब आप स्वयं से ये नहीं चाहते कि किसी कैसे ही कुछ बात करके हम सीधे उसको अपने जीवन में एंटर होने दें। ये बात भी इस गुरु में होती है। तो दोनों में से आपके साथ कोई ना कोई एक पक्ष होगा, बीच का पक्ष नहीं होता कि आप अच्छे भी है और आप बुरे भी हो रहे हो, ऐसा नहीं। एक ही पक्ष होगा, या तो अत्यधिक संबंध ऐसे में प्रेम संबंध बन जाए या कुछ भी ना रहे, ये बात देखने को मिलती है। बाकी स्त्री वर्ग आदि से लाभ के लिए तो फिर शुक्र आदि का प्रभाव भी है, प्रेम आदि के लिए शुक्र का प्रभाव भी है। वो किस प्रकार का, ये गुरु के प्रभाव को वो निर्भर करेगा। बाकी प्रेम में ऐसा व्यक्ति वफादार होता है, उसमें कमी नहीं लाता। बात विवाह की करें तो विवाह के लिए भी गुरु मिला जुला है। हालांकि यहाँ दृष्टि पड़ती है गुरु के सप्तम भाव पर, लेकिन फिर भी मिला जुला होता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि गुरु लाभ भाव में बैठकर आपको आपके मान सम्मान के प्रति विशेष सजग और आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो अपना विशेष प्रिय रहेगा। और जब विवाह के बीच में सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो आ जाए तो देखने को मिलता है कि उसमें थोड़ी सी खटास की स्थिति या परेशानी की स्थिति बढ़ जाती है। तो ये बात देखने को अवश्य मिली कि थोड़ा ऐसा नहीं बोल सकते कोई वैवाहिक जीवन बहुत खराब होता है, लेकिन हाँ ये नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन ये गुरु प्रदान करने की स्थिति को दर्शा रहे हैं। कुछ कमजोरी तो ये अवश्य बनेगी, हो सकता है आपका स्वयं का स्वभाव उसमें बीच में अड़ता हो, लेकिन फिर भी ये बात है कि आप अपनी तरफ से विवाह तोड़ने में नहीं जाते। आप चाहते हैं कि सभी से कनेक्शन बने रहे। विवाह भी जैसे हुआ है तो हो सकता है अन्य कुंडली आदि में ग्रह योग खराब हो तो विवाह विच्छेद तक भी चला जाए, किंतु आप चाहते हैं कि कैसे भी बचा रहे, कैसे भी आप संबंधों को जोड़े रखने का प्रयास करते हैं। और विवाह के लिए भी यही बात बनती है कि आप संबंधों को जोड़े रखने का प्रयास करते हैं और उसको टूटने नहीं देते। तो कई बार बच जाता है, लेकिन वर्तमान भौतिक युग में यह नहीं कहा जा सकता कि गुरु यहाँ पर लाभ भाव में बैठे हैं तो विवाह बचा ही लेंगे। ये बात आपको मन में नहीं लानी है। हाँ ये है सप्तम भाव पर दृष्टि, तो बचाव करने का प्रयास ही अवश्य करेंगे। यहाँ पर इस गुरु की एक और बात मैं अगर आपको बताऊं तो लाभ भाव में होने से ये बात देखने को मिली कि यहाँ लाभ भाव में बैठ करके गुरु पर देखिए शनि का प्रभाव हो जाता है। शनि का प्रभाव किस प्रकार के, काल पुरुष की कुंडली में यहाँ कुंभ राशि आती है, शनि के प्रभाव में गुरु आ जाते हैं, तो थोड़ी ही स्थिति इस गुरु को पूरी तरह कमजोर कर सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि गुरु लाभ भाव में बैठे हो तो ये गुरु कहीं ना कहीं जीवन काल में शनि के प्रभाव में होंगे तो ये भावनाश करने का काम भी कर सकते हैं। पीड़ित हो, कमजोर हो तो भावनाश होगा तो क्या होगा, न धन मिलेगा, न अच्छा सुख मिलेगा, न आपको परेशानी विभिन्न प्रकार की मिलती रहेंगी, न अच्छा कोई आपको मान सम्मान प्राप्त हो पाएगा। तो ये गुरु का कमजोर प्रभाव रहेगा। हालांकि उसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूं, लेकिन फिर भी ये बात है कि ये गुरु उसको कमजोर कर देंगे। अब लाभ भाव में है और ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक बात ये होती है कि खराब होने पर ये आपके निर्णय भी गलत करवा देते हैं। अभी तक जो मैंने आपको कहा कि आप अच्छी सलाह दे सकते हैं, अच्छा ज्ञान लोगों को दे सकते हैं, शिक्षा के संबंध में आप कार्य कर सकते हैं, लेकिन यही गुरु यहाँ लाभ भाव में बैठकर ये भी बताते हैं कि ये आपको कहीं ना कहीं अगर जल्दीबाजी में कोई काम किया जाए तो निर्णय में खराबी उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसका आपको ध्यान अवश्य रखना है, जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। यहाँ पर फिर खराब होने पर एक बात और बढ़ जाएगी कि लाभ भाव से बड़े भाई बहन का विचार होता है और गुरु बड़े भाई के कारक होते हैं। ऐसे में गुरु यहाँ पीड़ित होंगे या गुरु जिसकी राशि में है वो कमजोर होगा, राहु केतु के साथ होगा, तो संभव है कि आपके संबंध आपके बड़े भाई से अच्छे ना रहे। उनकी तरफ से अगर कुछ मिलता भी हो तो आपको इतना एहसास ना हो या फिर न ही कुछ मिले, ये बातें बढ़ जाएंगी।
तो ये गुरु उसके लिए कमजोर रहते हैं। और ये बात भी है कि गुरु बड़े भाई को बता रहे, आपने अगर बड़े भाई का अच्छा सम्मान नहीं किया, उनसे अच्छे संबंध नहीं रखे, तो ये बात तय है, आप समझ पाएंगे कि ये गुरु आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। धन आगमन में और धन के लिए ये विशेष रोड़े उत्पन्न करेगा और परेशानी देने का काम करेगा। इसलिए उनसे संबंध अच्छे रखे, उनसे जुड़ करके रहे तो आपके लिए अच्छा रहता है। इस गुरु का प्रभाव ये भी देखने को मिला कि पिता के पास रहने पर ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। एक थोड़ा अजीब आपको लग सकता है, लेकिन ये बात है कि पिता जब तक ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं, ऐसा व्यक्ति ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता। कई बार ऐसे व्यक्ति के मन में होता है कि पिता के सामने ही उनको सब कुछ करके बताए, लेकिन कई बार ये होता है कि या तो पिता से दूर जाकर के कुछ अच्छा कर पाता है, या कई बार इस तरह की परिस्थिति, कुछ माहौल बन जाए कि ऐसे व्यक्ति के पिता का निधन जब हो तो उसके बाद जाकर के व्यक्ति सफल हो। इस तरह की बातें कई बार अनुभव में भी इस गुरु की देखने को मिली, जो कई बार ज्यादा प्रभाव देता देखा गया, वो मैंने आपको बताया है। बाकी इस गुरु का प्रभाव व्यक्ति को धार्मिक अवश्य बनाता है, वैरागी, या फिर अगर पीड़ित होंगे तो विराग आदि का प्रभाव बढ़ जाएगा। अच्छा धार्मिक ऐसा व्यक्ति रहेगा, दूसरों की सहायता, दूसरों के लिए अच्छा करना, इस तरह का प्रभाव रहेगा। ये गुरु अच्छे कार्यों से, उच्च पदों से व्यक्ति को सफलता दिलाता है, उच्च पदीय लोगों से भी सफलता दिलाता है। ऐसा व्यक्ति सरकार में उच्च पदों पर हो, ये बातें बढ़ जाती है। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर होती है, तो ऐसे में गुरु धार्मिक किताबें पढ़ना या ऐसा कुछ न कुछ क्रिएटिव काम करते रहना, विशेषकर धार्मिक किताबें पढ़ना, ऐसे व्यक्ति का शौक अधिक होता है। कुछ न कुछ पढ़ते रहना, सीखते रहना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में होता है। रोचक बातें ऐसे व्यक्ति को अपनी ओर अधिक आकर्षित करती है, और जीवन पर्यंत कुछ न कुछ ऐसा व्यक्ति सीखते रहना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है, और ऐसा चाहता है कि जिससे मान सम्मान ऐसे व्यक्ति का बना रहे। तो उसके लिए जैसा मैंने कहा कि यहाँ गुरु को बलवान रखने के लिए बड़े भाई से संबंध तो अच्छे रखने ही चाहिए। मैं यहाँ पर ये भी कहूंगा कि ये गुरु आपके लिए अच्छे हैं। आपको हो सकता है ये संपत्ति आदि का लाभ अच्छी मात्रा में करवाए, क्योंकि यहाँ पर गुरु लाभ भाव में होंगे तो पैतृक संपत्ति का लाभ भी करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पैतृक ही मिलेंगी, आप अपने दम पर भी अच्छी संपत्ति अर्जित कर ले, ये गुरु इस बात को बताते हैं। एक अगर संपत्ति किसी कारण नुकसान में चले भी गई तो भी आप अपनी दूसरी संपत्ति अर्जित कर ले, ये गुरु इस तरह का प्रभाव भी देते हैं। तो ये बात अच्छी है गुरु के लिए कि आपको संपत्ति का लाभ करवाएंगे, संपत्ति से आपको लाभ करवाएंगे। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि अपने जीवन काल में ऐसे ही कार्यों से जुड़े जिसमें या तो संपत्ति आदि से भी आप क्रय विक्रय करना चाहे उनका, तो उससे लाभ आपको हो सकता है, अच्छे धन आप उससे अर्जित कर सकते हैं। तो ये बातें अच्छी है। गुरु लाभ भाव में तो शुभ कार्यों से, अच्छे कार्यों से आपको लाभ अवश्य होगा। गुरु का अच्छा प्रभाव लेने के लिए मांसाहार, मद्यपान और इन सब बुरी आदतों से बचे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई बार शेयर मार्केट आदि से लाभ ये गुरु नहीं करवाते, उससे भी आपको बचना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अच्छे सात्विक कार्यों से, अच्छे शुभ कार्यों से आप आगे बढ़े, शुभ रहते हुए आगे बढ़े, अपने आप को साफ सुथरा रखे, किसी मंदिर में जाए। विशेषकर इस गुरु का प्रभाव अच्छा लेने के लिए आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, गौ सेवा आपको करनी चाहिए। जीव जंतु की सेवा करेंगे तो गुरु ज्यादा अच्छा प्रभाव देता देखा गया। गले में एक चांदी की, माफ कीजिएगा, सोने की चेन आपको पहनना ज्यादा अच्छा परिणाम इस गुरु के लिए देता देखा गया है। इस गुरु के लिए बड़े भाई का, बड़े लोगों का, उच्च वर्गीय लोगों का आपको सम्मान करना चाहिए। ये बात अच्छी है कि गुरु आपके अंदर मान सम्मान प्राप्त करने की चाहत देगा। धन भले आपको मिले न मिले, मान सम्मान आप चाहेंगे और वो मिलेगा भी। और ये भी बात अच्छी है कि आपको अहंकार या ईगो, ऐसा मतलब अहंकार या अपने पद का मान ज्यादा आपके अंदर नहीं आएगा, आप बल्कि डाउन टू अर्थ ही रहेंगे, सबके लिए करने का स्वभाव ही आपका रहेगा। तो ये बातें अच्छी है, इस गुरु के कारण आपको अच्छी प्राप्त होंगी। बस ये गुरु बलवान होगा तो जीवन काल में सुख संसाधन आपको और अच्छे मिलेंगे और आप अच्छे कार्यों से अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। नौकरी में भी रहे तो लीडरशिप आपके अंदर रहती है, सभी को अपने अंडर में रह करके चलने का गुण होता है। व्यापार करें तो एक बात ध्यान रखनी है कि अपने घर परिवार के या फिर रिश्तेदार आदि को कोई आपको नहीं जोड़ना है, उनको जोड़ने पर कई बार धन का नुकसान हो सकता है। बाकी नौकरी के लिए ज्यादा अच्छा प्रभाव इस गुरु का होता है, उच्च पद आपको दिलाते हैं और उसमें स्थिर रूप में धन लाभ भी होता है और आपके अंडर में सब काम करते हैं। ये बात इस गुरु की अच्छी देखने को मिली। तो ये आपके करियर और सब संपूर्ण जीवन से जुड़ा हुआ था। आपके जीवन पर ये सारी बातें कितनी लागू हुई आप वीडियो में कमेंट करके बताइए। जो उपाय बताया है वो करें, निश्चित ही आपके लिए शुभ रहेगा। बाकी आपकी कुंडली में किस अवस्था में है उसके आधार पर आप अपने फल में कुछ अंतर देख सकते हैं। बाकी सामान्यतः जो मुख्य बातें हैं वो इस तरह का प्रभाव देती है। आप एक से अधिक काम आदि करें, ये सब बातें भी इसी में आती है। अब वीडियो की और समय की मर्यादा को देखते हुए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।